कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा रिजल्ट की वेट कर रहा है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट किसका है? आईबी का, ACIO का एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम 16, 17, 18 3 दिन हुआ था, 16 सितंबर, 17 और 18, जब SSC CGL के एग्जाम चल रहे थे उसी दौरान हुआ था। और प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट थी, एग्जाम हार्ड था, काफी टफनेस दिखाई दी थी। तो कट ऑफ उतनी जितनी एक्सपेक्ट मान रहे थे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे CGL की, कि कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर कर पाएंगे, लेकिन उतने स्कोर नहीं गया, तो कट ऑफ डाउन गई। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं किस तरह ऊपर नीचे मार्क्स बढ़ाएंगे घटाएंगे कितने करेंगे वो हमने बता भी दिया था। लेकिन प्रत्येक बच्चा जो चाह रहा है कि हमारे कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट है, कब एग्जाम हुआ था, डेट, तो जरूर कमेंट्स कर दें, हम आपको तुरंत बताएंगे। लेकिन आज एग्जाम देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि अब इसके रिजल्ट वेट काफी दिन हो गए, अब इसका रिजल्ट आ सकता है। और मेंस एग्जाम कब हो सकता है, और इसका डाटा सबसे इंपॉर्टेंट को जो पिछले 3 रिक्रूटमेंट हुए हैं ना, पिछले 3 साल का अर्थ है 3 रिक्रूटमेंट हुए हैं ना, जो आईबी में ACIO का, उसके बेसिस पर कि उनके पेपर कब हुए, उनका रिजल्ट कब आया, कितने दिन लगे, मेंस में कितने डिफरेंस था, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए भर्ती पहले 2021 की देखते हैं, क्योंकि ज्यादा पहले जाने से पहले देखिए वहां पर, अगर मैं ज्यादा पहले जाता हूं तो वहां पर मेंस नहीं होता था, सिंपल एक ही एग्जाम होता था, जिसमें रिटन भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों, डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही साथ होते थे। लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव अलग है, तो इसलिए सबसे पहले 2021 का देखें, क्योंकि अभी देखिए एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ है और 3 दिन हुआ है, तो संख्या बड़ी है। पहले 2021 की बात करूं तो एग्जाम 2 दिन में ही हुआ था, केवल 2 दिन में, और उसका रिजल्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप मेंस में अच्छे स्कोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेंस क्वालिफाई है हालांकि, लेकिन क्वालिफाई में भी आपने जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं ACIO का एग्जाम दिया है, वो SSC CGL का भी एग्जाम देंगे, दिया है उन्होंने, अब वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, CHSL का मेंस होगा, अभी तो CHSL चल रहा है, कहीं ना कहीं MTS का एग्जाम है। तो जिन एग्जाम में CPO का एग्जाम है, और CPO में अब की बार तो क्या हो गया, सेक्शन वाइज टाइम दे दिया, तो अगर आपको भी, क्योंकि इंग्लिश उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने और सब्जेक्ट, तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश में अच्छी पकड़ चाहिए, आपको अच्छे मतलब कहीं ना कहीं इतने पावरफुल हो कि आप इंग्लिश को एक नॉर्मल सब्जेक्ट समझे, तो कहीं ना कहीं जो ओसवाल बुक्स है वोकैबुलरी बिल्डर, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो भी देखेंगे ना, जो वोकैबुलरी पावर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित, कि आप उसको कैसे कैच करते हैं, प्रत्येक शिफ्ट में दिया है। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का एग्जाम बेस, जो न्यू पैटर्न है उसके बेसिस पर, तो इसलिए, और क्योंकि खासकर ये इसलिए भी है कि इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, तो अगर जिन बच्चों को इंग्लिश को और बिल्ड करना है, अच्छे तरह से करना है, और जो नए कैंडिडेट हैं वो भी ध्यान से समझे, जिन्होंने 2026 में CGL देना है या 2026 का एग्जाम देना है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि अगर आप ये बुक देखें, अगर आप, हमने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और अगर आप, हमने जो कोड दिया है PANJAJ10, अगर ये कोड फिल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस बुक पर। और ये बुक कितनी जबरदस्त है आप देख पाएंगे वास्तव में, कि इन्होंने कितनी आपकी वोकैबुलरी पावर को बढ़ाया। और एग्जाम 18 और 20 तारीख को हुआ, केवल 2 दिन, और रिजल्ट में लगभग 40+ दिन में रिजल्ट आ गया। मतलब केवल 40 दिन लगे, अप्रैल में रिजल्ट आउट हो गया था। तो ये ज्यादा लंबा समय नहीं है उसे देखते हुए, लेकिन क्योंकि यहां पर मेंस भी बताएंगे उसका मेंस कब हुआ था, लेकिन सबसे पहला रिक्रूटमेंट क्योंकि हम केवल 3 साल का ले रहे, तो देखते हैं 2021 में कहीं ना कहीं अप्रैल में इसका रिजल्ट आ गया था 40+ दिन के बाद। उसके बाद 2023 का, क्योंकि रिक्रूटमेंट लगातार ईयर नहीं हो रही, गैप में थी, तो 2023 की बात करूं मैं, 2023, और फिर हमारा कौन सा, जिसके लिए कहीं ना कहीं बच्चे वेट कर रहे हैं, 2025। तो 2023 की बात करूं मैं, 17-18 जनवरी के आसपास 2 दिन ही एग्जाम हुआ था। एक्सपेक्टेड है 17, शायद मेरे को सही, अगर हमने सही किया है तो 17 और 18 जनवरी के आसपास पेपर हुआ था, और लगभग
पेपर के यहां पर देखिए आप 40 दिन था रिजल्ट, लेकिन यहां पर लगभग 60 प्लस दिन, मतलब इसका रिजल्ट आया था 60 प्लस दिन के बाद, मतलब 62-63 दिन थे। तो आप ये समझ सकते हैं यहां पर दिन कम थे, यहां पर दिन बढ़े। किसका? टीयर 1 का जो पहला एग्जाम है उसके रिजल्ट के। और अब 2025 की बात करूं मैं, तो 2025 में आप सिंपल से देख सकते हैं कि पेपर 3 शिफ्ट में 3 दिन में हुआ है, 6 मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट। पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, हार्ड और इजी शिफ्ट भी है, ये भी आपको पता है। आप हार्ड में थे तो आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, जो इजी में थे उनके मार्क्स थोड़े से कम होंगे। कितनी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में हमने कहीं ना कहीं बता दिया। अब इसका देखते हैं कि पेपर 3 दिन हुआ, तो आप ये मान सकते हैं यहां पर 40 दिन वो 60 दिन, तो कम से कम 70 डे तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि 70 दिन तो लगेंगे। अब एग्जाम हुआ था आपका सितंबर में, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, तो 60 दिन तो ये हो गए। अब कहीं ना कहीं क्योंकि 18 की बात करता हूं तो मैं 18 नवंबर तक 60 दिन हो गए मिनिमम, और एक्स्ट्रा दिन तो जैसे ही 18 हुआ तो करीबन आपका 20 प्लस, मतलब 20 नवंबर 22 नवंबर हो सकता है 24 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इनके बेसिस पे देखते हैं, इनके बेसिस पे देखते हैं तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं मेंस की बात करूं, अब मेंस एग्जाम कब हुआ था और बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेंस की तैयारी के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मेंस कब तक हो सकता है। तो देखें मेंस में, जहां पर पहले मेंस में लगभग 110 प्लस दिन थे, मतलब जब रिजल्ट आया उसके 110 प्लस दिन, मतलब काफी लंबा समय लिया। उसके बाद 2023 की बात करूं तो समय कम लिया, यहां पर समय कम है, यहां पर ज्यादा है, तो वहां पर समय कम है। लगभग आप मान सकते हैं 60 प्लस डे थे मेंस एग्जाम में होने में एक्सपेक्टेड। ये हमने जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पर। तो 2025 में अगर आपका रिजल्ट मानो, अगर आपका रिजल्ट 22-24 के आसपास आ जाता है, नवंबर के आसपास, तो आप ये मान सकते हैं कम से कम 45 डेज, कम से कम 45 डेज। तो नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, तो जनवरी प्लस मतलब फरवरी तक आपका मेंस हो जाएगा। इतने जो हमने लगातार इन 3 साल 3 रिक्रूटमेंट हुई है उनके बेसिस पर। बाकी क्योंकि क्या है, अभी सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी एग्जाम का रिजल्ट है, और कहीं ना कहीं आईबी ने जो एमटीएस का एग्जाम उसकी नोटिफिकेशन भी डाल दिया है, तो अब उसका भी एग्जाम बच्चे देंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी असिस्टेंट का दिया था, जिन्होंने एसएससी सीजीएल का दिया था, उन्होंने तो कहीं ना कहीं एसीआईओ का दिया है, लेकिन सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं आईबी के पास जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है डायरेक्टली, तो उनका रिजल्ट लगभग इसके आसपास आ सकता है। और अगर आप मेंस की तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं तो बिल्कुल सटीक, कहीं ना कहीं आपके लिए जो वैकेबलरी पावर बहुत इंपॉर्टेंट है,